मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पर लागू संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बना दिया था। कुछ विपक्षी दलों ने इसे केंद्र के इस कदम को बिना विचार विमर्श के उठाया गया फैसला ठहराया, तो वहीं सरकार इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनाने लगी। तब लगा था कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटना अंतिम सत्य है, लेकिन इसे हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी और अब रेगुलर बेसिस पर हो रही सुनवाई से लगता है कि अभी और कुछ होना इसमें बाकी है। 16 अगस्त को इसकी सुनवाई में शामिल होने से पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस मामले में कि आज हम जिसको इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, मैं उसके सामने खड़ी हूं। मेरे लिए आज बहुत ही पहली बार मैं आई हूं और मेरे लिए बहुत मुश्किल है यहां रहना, इस वक्त बात करना, क्योंकि आज सुनवाई हो रही है 370 के ऊपर, जो हमारे लिए एक जज्बाती मुद्दा है। कोर्ट में जाने से पहले मुफ्ती ने रामचरितमानस और राम का भी जिक्र किया। क्यों किया वो भी सुनिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज गौरक्षक्स हु किल इन द नेम ऑफ जय श्री राम, lynch in the name of Jai Shri Ram. I am talking about those majority community people who believe in Ram Chandra ji. His vachan, his Raghukul Reer sada chali aayi, Ram प्राण जाए पर वचन न जाए। आगे का मामला बताने से पहले आपको ये बता दें कि आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, जिन पर 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है, जिनमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। 5 जजों की ये बेंच 2 अगस्त से अब तक इस मामले में 6 बार सुनवाई कर चुकी है। लॉ टुडे की एसोसिएट एडिटर कनु शारदा की रिपोर्ट के मुताबिक 10 अगस्त की सुनवाई में सीजेआई ने कहा था कि संविधान में सहमति के कई पहलू हैं, लेकिन संसद की विधायी शक्ति पर बंधन लगाने से राज्यों पर भारत की संप्रभुता का प्रभुत्व कम नहीं हुआ है। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आज की सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि आज मान लेते हैं कि यह फैसला देश हित में है। कल बहुमत के साथ सत्ता में आया कोई अन्य राजनीतिक दल ऐसा निर्णय लेने की कोशिश कर सकता है जो कि राष्ट्र हित में नहीं है। अगर ऐसा जम्मू कश्मीर में किया जा सकता है तो ये गुजरात या महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया जा सकता है। प्रमुख पार्टी होने का ये मतलब नहीं है कि उसे मनचाहा करने की खुली छूट है। दुष्यंत दवे से जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वकील राजीव धवन ने इस मामले पर जिरह की। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक धवन ने अपनी दलील में कहा, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित करते समय संविधान के अनुच्छेद 239A का पालन नहीं किया गया। अनुच्छेद 239A के मुताबिक कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानसभा या मंत्री परिषद या दोनों के निर्माण की शक्ति संसद के पास है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में और क्या कुछ कहा गया, ये जानने के लिए हमने आज तक के नेशनल ब्यूरो के एडिटर संजय शर्मा से बात की। 5 जजों की संविधान पीठ के सामने आज जम्मू कश्मीर लिबरेशन पार्टी, इनकी तरफ से सज्जाद लोन जो इसके अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से राजीव धवन ने अपनी दलीलें देते हुए ये कहा कि ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 370 एक ऐसा स्टैंड है जिसमें सरकार को जो भी अधिकार दिए गए हैं उनका दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि वो अधिकार एग्जिस्ट नहीं करते। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ कहा कि अधिकार होना, चूंकि संविधान अधिकार देता है, अधिकार एग्जिस्ट करना और अधिकार का दुरुपयोग होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, लिहाजा दोनों का घालमेल ना किया जाए और ये ना कहा जाए कि इसमें अधिकार नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को इसमें अधिकार है। इस पर राजीव धवन की दलील ये थी कि राष्ट्रपति का अधिकार 156 के तहत जो अधिकार है वो इसमें नहीं आता है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार ने संसद से 370 को निरस्त करने को लेकर, उनके प्रावधानों को शिथिल करने को लेकर
प्रस्ताव पारित कर दिया है, विधेयक पारित कर दिया है, इसके बाद लाजमी था कि उसे जम्मू कश्मीर विधानसभा के सामने स्वीकृति के लिए भेजा जाना आवश्यक था, क्योंकि अगर संविधान सभा नहीं है जम्मू कश्मीर की तो ऐसे में विधानसभा को वो अधिकार है, विधानसभा की स्वीकृति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर लोगों के, कानून के जानकारों के ध्यान यानी सोच की सुई वहीं अटक गई है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार यानी अधिकार एग्जिस्ट करना अलग चीज है और अधिकारों का दुरुपयोग अलग चीज है, लिहाजा दोनों का घालमेल नहीं होना चाहिए। और याचिकाकर्ताओं को इस बात पर अपने तर्क और दलीलें देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन से अधिकार क्या हैं और अधिकारों का इस्तेमाल कैसे किया गया है, जिस पर याचिकाकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारों का अधिकार ही नहीं है राष्ट्रपति को, ये कहना गलत होगा। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट के इस क्वेरी, इस सवाल का याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। 17 अगस्त को भी इस मामले पर सुनवाई होगी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई ने उम्मीद जताई है कि 17 अगस्त तक याचिकाकर्ता अपना पक्ष रख लेंगे ताकि आगे दूसरे पक्ष की दलीलें सुनी जा सके। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे सहयोगी नीरज ने। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।